यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा, यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर है। उल्फत देखो बनी है मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आंख का पानी। आंसू आए आंखों में, आंसू आए आंखों में गिर जाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। अभी जो बात कर रहा था वही बात, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। हमें तो पता भी नहीं सार में क्या है। देखो बच्चे, किसी को नहीं देखो और आत्मा से प्यार करने के लिए न तुम आत्मिक स्थिति में हो न वो आत्मिक स्थिति में जिससे तुम प्यार करना चाहते हो। तो बच्चे, आत्मा से कहाँ से प्यार करेंगे? विचार करो अपने से। सब समझ है बच्चे सारे। देखो, चिंतन करो। विनाशी शरीरों से प्यार नहीं करना है। देखोगे तो प्यार हो जाएगा, और वो शरीरों से नहीं, वो माया से प्यार होता है। तुम्हारी माया को सामने वाली माया से प्यार होता है। फिर वो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी, कोई भी होने दो, वो प्यार बच्चे माया का माया से होता है। आत्मा तो है भी नहीं वहाँ पर प्यार करने के लिए। और आत्मा से अगर प्यार करना है तो शरीर कहाँ बीच में आता है? देखो बच्चे, तुम्हारा प्यार किससे है? विनाशी शरीरों से है या फिर परमात्मा से है? विचार करो पूरा पूरा। तुम विनाशी शरीरों में ही अटके हो, पूरा पूरा नाम रूप में ही फंसे हुए हो। उसके अलावा तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देह से परे भी कोई दुनिया है, उसे भी देखने की चेष्टा कर, कभी कोशिश कर। बस तू देह में ही फंसा हुआ है, देह देह देह। तुझे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चे। नाम रूप से ज़रा बाहर निकल। रियलिटी क्या है बच्चे? कभी सोच विचार कर। तू जो देख रहा है वो कुछ भी नहीं है। जो तुझे नहीं दिख रहा है वो सब सत्यता है। जैसे मैंने एक छोटी सी बात सुनी किसी से, कभी सुनी थी कि बाबा, आत्मा दिखती नहीं, परमात्मा दिखता नहीं, जो लाइट आ रही वो भी दिखती नहीं, पर फील होता है चार्ज हो गए। अभी सत्यता क्या है? फिर विचार करो। जो दिख रहा है वो सत्य है या फिर जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है? तुम स्वयं विचार करो। ना आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखता है, ना आने वाली लाइट दिखती है, फिर भी आत्मा चार्ज हो रही, फिर भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही। शांति की चार्जिंग की तो शांति महसूस हो रही, प्रेम की चार्जिंग की तो प्रेम महसूस हो रहा है, ज्ञान की चार्जिंग की तो ज्ञान महसूस हो रहा है। अब स्वयं विचार करो बच्चे, पूरा पूरा। सब समझ की बात है सारी। कोशिश करो समझने की पूर्ण रूप से, हर प्रकार से, कि क्या सत्य है। तुम बस असत्य में खोए हुए हो, इल्यूजन में, सारे भ्रम में अटके हुए हो। तुम्हें यह सब सत्य लग रहा है जो तुम्हें आंखों से दिख रहा है। आंखों के परे जो है ना वो सत्य है। पर बच्चे, तुम उस सत्य में उतरने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। तुम बस इसे सत्य समझ रहे हो। जो आंखों से दिख रहा है वो सत्य है, जो कानों से सुन रहे हो वो सत्य है, मुख से जो वर्णन किया जा रहा है वो सत्य है। बच्चे, सत्य क्या है पता है? जहाँ आत्मा उपस्थित है, जहाँ परमात्मा की स्मृति है, वही सत्य है। बाकी सब कुछ असत्य है। सब कुछ बच्चों, देह और देह से संबंधित जो कुछ है वो सब असत्य है, और तुम सब असत्य में अटके हो। मेरा मेरा मेरा, ये सबकी माया है। समझ है बच्चे?
अभी भी मैं ज्ञान दे रहा हूं, तुम ज्ञान किस वे में ले रहे हो? असत्य या सत्य? शब्द असत्य है, ऊर्जा सत्य है। तुम क्या ले रहे हो, शब्द या ऊर्जा? मेरे हर एक वचन में ऊर्जा है। समझ की बात है मेरे बच्चे। देख, विचार कर, तुम शब्द जमा कर रहे हो, समझदार ऊर्जा जमा करता है। ध्यान देना, शब्दों में कोई ताकत नहीं है। ताकत तो बच्चे ऊर्जा की है, शक्ति ऊर्जा की है। ध्यान देना। देख बच्चे, जैसे मंत्र में ताकत नहीं होती, मंत्र देने वाले गुरु की ताकत होती है। वो हमेशा, मंत्र तो बच्चे न्यूट्रल है। मंत्र में ऐसे कोई कह नहीं सकता कि इतनी ताकत है। देने वाले गुरु की ताकत होती है। किससे आया है वो मंत्र? समझ है बच्चे सारे। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, करके देखो होता है क्या सिद्ध? नहीं होगा, क्योंकि गुरु नहीं है कोई सिद्ध। इसी प्रकार से बच्चे ऊर्जा को ढूंढो। अभी भी तुम मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे महसूस करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऊर्जा ले रहे हो। ऊर्जा लेने की चेष्टा करो। ऊर्जा ही सब कुछ है। एक हॉल में किसी को बहुत सारी महसूसता आती है और तुम्हें कुछ नहीं आता। इसका अर्थ क्या है मेरे बच्चे? कोई कहता है आहा मुरली से भरपूर हो गए, और कोई ऐसे उठ के चला जाता है ओम शांति करके। इसका अर्थ क्या है बच्चे? किसी का रिसीवर डाउन है, किसी का रिसीवर ऑन है, रिसीव कर रहा है। देख बच्चे, विचार कर, ऊर्जा को समझ, एनर्जी को समझ। सब कुछ एनर्जी है बच्चे, सब कुछ इस संसार में। तो अक्षरों के पीछे नहीं लग, शब्दों के पीछे नहीं लग। परमात्मा क्यों कहता है अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ? क्योंकि बच्चे जो तुम्हारे बुद्धि में अर्थ होगा वही मेरे अक्षरों का अर्थ निकलता जाएगा। फिर जमा क्या होगा, पाओगे क्या? और मेरा अर्थ कुछ और ही है, तुम कुछ और ही अर्थ निकाल रहे हो। अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ मीठे बच्चे, मीठे का अर्थ क्या है बता सकते हैं कोई? मीठा किसे कहते हैं? मीठा किसे के उदाहरण नहीं देना, शक्कर, गुड़, गन्ना, या ट्रांसलेट नहीं करना स्वीट। मीठे का अर्थ क्या है? तुम्हें अगर मीठे का अर्थ पता नहीं है तो ऊर्जा कौन सी रिसीव करोगे? मीठे का अर्थ क्या है? बच्चे का अर्थ क्या है? बच्चा किसे कहते हैं पता है क्या? जन्म दिया तो भी बच्चा है, अडॉप्ट किया तो भी बच्चा है, आसमान से आया तो भी बच्चा है, किन्हीं देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया तो भी बच्चा है। बच्चा किसे कहते हैं? बच्चे, तुम्हें अगर अर्थ पता नहीं है तो तुम ऊर्जा कौन से रिसीव करोगे? समझ की बात है बच्चे। परमात्मा तो बच्चे बच्चे करता रहता है, पर तुम जानते क्या हो मीठे बच्चे के बारे में? न तुम्हें मीठा पता है, न तुम्हें बच्चे इस शब्द की ऊर्जा पता है। रिसीव क्या करोगे? विचार करो। मीठे का अर्थ है बच्चे सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण। ये बकवास तुम्हारे संसार की मिठास की बात नहीं है। जिसके अंदर सारे गुण हैं उसको मीठा कहा जाता है। सारी शक्तियाँ हैं, सारे दिव्य गुण हैं, उसको मीठा कहा जाता है। जो अपनी स्थिति में है, आत्मिक स्थिति में, उसको मीठा कहा जाता है। ध्यान दो, मीठे बच्चे में ही सब कुछ है बच्चे, पर तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर तुम में ज़रा भी नाराज़गी, उदासी, ऊपर नीचे होना है
तो तुम परमात्मा के बच्चे नहीं हो, क्योंकि तुम मीठे नहीं हो। मेरे बच्चे हमेशा मीठे होते हैं, वो कभी उदास नहीं होते, माया के दास नहीं बनते, कभी नहीं, कभी नाराज़ नहीं होंगे, सदा खुश रहने वाले मेरे बच्चे। तुम रहते हो सदा खुश, कुछ भी हो जाए, शरीर भी छूटने की बारी आ जाए, फिर भी खुश रहेंगे, वही मेरे बच्चे हैं, बाकी सब नहीं है। भले तुम्हें लगता होगा तुम हो, पर नहीं हो। मैंने उदास बच्चों को जन्म नहीं दिया है, नाराज़ इरिटेट होने वाले बच्चों को जन्म नहीं दिया है। मेरे बच्चे सारे मीठे हैं। देख बच्चे विचार, अभी बच्चे का अर्थ क्या है ये बता, किसे बच्चा कहते हैं? किसी को आता होगा तो बता देना, बच्चा किसे कहते हैं? और अगर आपको पता नहीं है तो आपने इतने वर्षों से रिसीव क्या किया है? बच्चे इस शब्द का ही अर्थ पता नहीं तो रिसीव क्या किया है? सिंपल सा अर्थ है, मेरा जो कोई संपूर्ण आज्ञाकारी है, श्रीमत पर चलने वाला है, उसका टाइटल है बच्चे। अगर ज़रा भी मनमत चलती है तो तुम बच्चे नहीं हो। ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा जन्म दिया हुआ ही होना चाहिए। आज्ञाकारी, श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाला, समझ है बच्चे, उसी को परमात्मा अपना बच्चा कहता है। जो आज्ञाकारी नहीं है, जो श्रीमत पर नहीं चलता है, वो मेरा बच्चा नहीं है। बात समाप्त। तुम्हें जो लगे सो लगे, मैं सत्यता बता रहा हूँ। इसलिए देखो, तुम मेरे बच्चे हो क्या? मीठे माना सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण, बच्चे माना श्रीमत के संपूर्ण आज्ञाकारी। ये है मीठे बच्चे का अर्थ। समझ है बच्चे? बस तुम ऐसे ही मान रहे हो अपने आप को, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, बाप का बच्चा। अरे कहाँ गफलत कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। शैतान भी तुझे उसकी संतान नहीं बनाएगा तो मैं बनाऊंगा भाई। शैतान भी राजी नहीं है, क्योंकि तू किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। तुझे बस तेरी चलानी है, तेरी मर्जी, और तुझे लगता है मैं तुझे मेरा बच्चा बनाऊंगा। पॉसिबल नहीं मेरे बच्चे, ध्यान में रखना। भले मैं कहता रहता हूँ मेरे बच्चे मेरे बच्चे, पर ये ऊर्जा उन्हीं तक पहुँचेगी जो इसमें बैठते हैं। जो इसमें नहीं बैठते हैं उसमें ऊर्जा नहीं पहुँचेगी। समझ है बच्चे? फिर यहाँ की वस्तुएं भी क्यों ना हो, ये लैपटॉप हो, कैमरा हो, पंखे हो, कूलर हो, ये लाइट्स हो, ये अगर परमात्मा की आज्ञाकारी है तो ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं अच्छे से, अगले कल्प में भी सेवा के लिए तैयार हैं। समझ है बच्चे? क्योंकि उसमें भी तो ईथर है। सारी समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। ये जितनी चीज़ें यहाँ देख रहे हो, ये कुर्सी, ये टेबल, ये लैपटॉप प्रो, सारी चीज़ें जो कुछ आप देख रहे हो, लाइट्स, सब में ईथर तत्व है। अंत समय में विलीन हो जाएगा, पर ये ईथर, इसमें मेरी ऊर्जा भरी है, ये वापस मनुष्य रूप में जन्मेगा और मेरे कार्य में लग जाएगा। ये स्टैंड हो, ये पंखे हो, ये गद्दियाँ हो, ये सोफ़े हो, ये कुर्सियाँ हो, ये कहीं नहीं जाते। इनको भी जीवन मुक्ति देता हूँ मैं। विचार करो, क्योंकि ये मेरे बने हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रही है। कैसे भी है, टूटे फूटे लूले लंगड़े, पर सेवा कर रहे हैं। जैसे भी है चल रहे हो, दौड़ रहे हैं। इसलिए इनको भी जीवन मुक्ति देता हूँ। जब मैं कार्य के लिए आता हूँ, मनुष्य रूप में यही आएंगे।
और कोई मनुष्य नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं। और फिर बाद में आएंगे जहाँ मैं बैठा हूँ, उस कैंपस के सारे कण, ये सब मनुष्य रूप लेंगे। सबको मिलेगा मेरे बच्चे। ये जो जितने पौधे देख रहे हो, ये पेड़ देख रहे हो, ये सब मनुष्य रूप ले लेंगे और सेवा करेंगे। ये ज्ञान समझना पड़ता है। आत्मा अलग होती है, मनुष्य अलग होता है। मनुष्य में भी ईथर तत्व ही है, इसलिए वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये सब जन्म लेंगे। देख बच्चे, तू अगर मेरा बच्चा होगा तो मेरी ऊर्जा रिसीव करेगा, और अगर नहीं है तो तुझे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। भले तू सम्मुख या स्टेज पे आके बैठ, तो भी बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। माथे पर मैंने हाथ रखा तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस संसार का एक नियम है ड्रामा का, मेरी ऊर्जा सिर्फ मेरे बच्चे रिसीव कर सकते हैं। यह ड्रामा का नियम है। तू अगर मेरा बच्चा होगा तो रिसीव करेगा। सभी बाबा बाबा तो कहते हैं, पर मेरी बात कितनी मानते हैं? आपने अपने लौकिक पिता की कोई बात टाली नहीं होगी और मेरी कोई बात मानी नहीं होगी। यह ऐसा रिश्ता है बाप और बच्चे का। समझ की बात है बच्चे। लौकिक पिता ने कहा बैठ, कितना भी बड़ा हुआ है फिर भी चुप बैठता है वहाँ पर एक कोने में, आवाज़ नहीं करता। मैंने कहा बच्चे याद में बैठ, तो मुझे कारण देता है। अभी तू ही देख तेरा असली पिता कौन, मैं या वो लौकिक पिता? श्रीमत के संपूर्ण आज्ञाकारी। लौकिक पिता को लेकर तेरे मन में कभी नाराजगी आई? उसने कभी थप्पड़ भी मारी होगी, लात भी मारी होगी। गांव में होता है, गांव में तो उल्टा टंगा देते हैं, मिर्ची का धुआं दे देते हैं, फिर भी बच्चा नाराज नहीं होता। अगले क्षण पिता के पास आकर बैठता है। या मैं तेरे कल्याण की बात तुझे बता रहा हूँ, कभी रुद्र में, कभी महाकाल में, कभी सद्गुरु रूप में, कभी टीचर में, तो भी तू नाराज हो जाता है कि बाबा ने डांट दिया। ध्यान में रखना मेरे बच्चों, मेरी डांट से जिनकी स्थिति हिल जाती है वो मेरे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि पिता और पुत्र का ये रिश्ता है, उसका ड्रामा ही ऐसा है, स्थिति नहीं हिल सकती। पिता कुछ भी करे, पुत्र नहीं हिल सकता। पुत्र मनात्मा, यहाँ मेल फीमेल में मत जाओ, कोई भी आत्मा नहीं हिल सकती, कभी नहीं। ये संसार का नियम बना हुआ है। अपना लौकिक बाप, सगा बाप कुछ भी करे, बेटा बेटी नहीं हिल सकते, नहीं हिल सकते, पॉसिबल ही नहीं। और अभी के जनरेशन्स में अगर बच्चे माँ बाप को उल्टे बोल रहे हैं, हिल रहे हैं, तो माँ बाप को मैं कहना चाहूँगा वो आपके बच्चे नहीं, वो डीमंस के बच्चे हैं, सारे के सारे। मैं चैलेंज करता हूँ, आपके बच्चे आपको उल्टा पुल्टा बोल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि ड्रामा का ये लॉ ही बना हुआ है, लॉ ही है बच्चे। समझे बच्चे? देखो श्री राम जी की कहानी, उनके श्री पिताजी ने वचन दिए थे। श्री पिताजी का वचन निभाने के लिए वो 14 वर्ष वनवास में गए। ये होता है पिता पुत्र का प्रेम। और यहाँ एक बात नहीं सहन कर सकते, हो ही नहीं सकता। कितना भी कलयुग तमो प्रधान बने, ये ऊर्जा नहीं चेंज हो सकती। देखो बच्चे, आप अगर मेरे बच्चे होंगे तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। डांट नहीं लगेगी, प्यार लगेगा, मिठास लगेगी, खुशी होगी कि बाबा ने कुछ अच्छी समझानी दी। शुक्रिया बाबा आपका। समझ की बात। मुश्किल कोई होता है जो मैं महाकाल रुद्र में डांट लगाता हूँ, उसके बाद शुक्रिया अदा करता है। जब तक तुम शुक्रिया अदा नहीं करते दिल से, मुझ महाकाल की
और रुद्र की ऊर्जा तुम्हें नहीं मिलेगी। ढाट लगाने के बाद शुक्रिया करना है। समझ है बच्चे, ये होता है पिता पुत्र का रिश्ता। देख बच्चे, तेरा है क्या? तू अगर मेरे किसी वचन से हिल जाता है, समझ जाना बच्चे, तू मेरा बच्चा नहीं है। बस तू इस संस्था में आया है, इस ज्ञान को फॉलो कर रहा है और कुछ भी नहीं। तू मेरी संतान नहीं है, इतना मुझे पता है। जो मेरी संतान होती है, वो सूरज चांद भी नष्ट हो जाए, सारा यूनिवर्स भी नष्ट हो जाए, पर मेरे वचनों को खाली जाने नहीं देगी। मेरी संतान, मुझे गारंटी है। देख बच्चे, तू है क्या? समझ है बच्चे, तू तो ऊपर नीचे हो जाता है, तू तो शब्द भी चेंज कर देता है, टोन भी बदल देता है, सच्चाई भी बदल देता है। कैसे कहेंगे बच्चे तू मेरी संतान है? आपके लौकिक पिता ने आपको कभी कान के नीचे बजाई? कभी बहुत बार मार खाया है? इतनी बार मारने के बाद उनके प्रति कभी नाराज़गी आई थी? नहीं आई ना। मैंने कभी मारा है आपको? विचार करो। देखो, वो पिता मारने के बावजूद आपके मन में नाराज़गी नहीं आए। मैं रुद्र में, महाकाल में शिक्षाएं दे रहा हूँ तो बच्चे नाराज़ हो जाते, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है ना। समझ है बच्चे? वही आपके पिता ने, लौकिक पिता ने, अगर बाजू वाले के बच्चे को मार दिया तो वो गाली देगा, बरोबर है? क्योंकि उसका पिता नहीं है ना। गाली नहीं दे पाया, वरिष्ठ है, बाजू में रहते, मेरे पिता को कंप्लेंट की, तो मन में तो गाली आएगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो उनका बेटा नहीं है, बाजू वाले का बेटा है। सेम बात, मेरे प्रति ज़रा भी नाराज़गी आ रही, इससे सिद्ध होता है मेरे बच्चे कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। ये हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे कि अपने पिता के प्रति कुछ अशुद्ध मन में आए। पॉसिबल ही नहीं मेरे बच्चे, इम्पॉसिबल है। ये रिश्ता ही ऐसा बना हुआ है। न माता के प्रति कभी आएगा, न पिता के प्रति आएगा। समझ है? माता के प्रति गलती से आ भी सकता है, पर पिता के प्रति कभी नहीं आ सकता। ये लॉ ही ऐसा बना हुआ है। कभी कभी माता जी पर नाराज़ भी हो जाते हैं सारे बच्चे, बाबा जानते हैं, पर पिता पर नहीं होते। पिता के लिए मन में कुछ अशुद्ध भाव नहीं जन्मता। समझ है बच्चे? देख बच्चे, तेरे मन में ऐसी बात है, होगी तो तू मेरा बच्चा है। समझ की बात। और एक बात आपको पूछना चाहते हैं, आपके लौकिक पिता ने आपको जो जो कहा, क्या आपने किया? कोई बात टाली या मन हुआ कभी मेरे पिता ने ये कहा है उसको नहीं करते, ऐसे कभी मन हुआ? या कभी मन में आया है कि कुछ और करके देखते हैं, मेरे पिता की नहीं मेरी बात सही हो सकती है, ऐसे कभी लगा है? भले इतने भी पढ़े लिखे हो, पिता से भी ज़्यादा बड़े नौकरी के पोस्ट पोजीशन पर थे, फिर भी कभी लगा है कि पिता से ज़्यादा अकल मुझे है? कभी लगा है? भले आपके पिताजी आपसे कम पढ़े लिखे होंगे, जो भी होंगे मुझे नहीं पता, पर कभी लगा है क्या कि पिता को अकल कम होगी, मुझे ज़रा ज़्यादा है? ये रिश्ता होता है। देखो बच्चे, लक्षण देखो, और सेम लक्षण आप में और मुझ में चेक करो, हमारे रिश्ते में है क्या? बात समाप्त। तो मुझे यहाँ बच्चे कैसे कह सकते बाबा ऐसे करे तो, वैसे करे तो, हम ये आत्मिक स्थिति करें, हम मुरली पढ़ें? कभी आपने किसी गलती को लेकर आपके पिता के सामने कोई एक्सप्लेनेशन दिया है? आपके लौकिक पिता के सामने कोई एक्सप्लेनेशन? तो मेरे सामने कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? देखो बच्चे, गूगल करना कभी पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होता है, और चेक करना वो गूगल जो बता रहा है, एआई जो बता रहा है, कभी एआई से भी पूछना पिता पुत्र का
असली रिश्ता कैसे होता है और चेक करना वो यहाँ पर है क्या। बच्चे ध्यान में रखना, मैं परमधाम से आया हूँ मेरे बच्चों को ज्ञान देने के लिए। बाकी कोई भी आए इस सभा में जो मेरे बच्चे नहीं हैं, न ज्ञान ले सकते हैं न ऊर्जा रिसीव कर सकते। वो फ्रीक्वेंसी है मेरे बच्चे, मुझ में जो फ्रीक्वेंसी है वही सेम फ्रीक्वेंसी मेरे बच्चों में है। जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच होगी वहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। बाकी कितने भी आए यहाँ, लाखों करोड़ों अरबों खरबों आए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। भले सबको खबर होगी कि परमात्मा है, मिलेगा कुछ भी नहीं। मैं ऐसे भी कृपा आशीर्वाद करूं, लाइट माइट निकल रही है, फिर भी वही रिसीव करेंगे जो मेरे बच्चे हैं। हो ही नहीं सकता। भले सभीयों पर वो लाइट आएगी, माइट आएगी, पर रिसीव नहीं होगा। समझ की बात। जैसे बच्चे वाईफाई लगाए, अब सबके पास फ़ोन है, क्या एक्सेस कर सकते हो बिना पासवर्ड के? नहीं कर सकते। जब पासवर्ड डालोगे तभी आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। सेम बात है, पासवर्ड है बाप और बच्चा। मैं कहूँगा बच्चे, बच्चा कहेगा बाबा, ये है पासवर्ड। पर ऐसे नहीं, शब्दों का पासवर्ड नहीं चलता यहाँ पर। यहाँ सच्ची दिल का पासवर्ड है कि मेरा बाबा। शब्द डाल के नहीं होता, यहाँ भाव का कारोबार है बच्चे। अभी आपको शायद खबर नहीं है, हमने सुना है एआई अभी भाव में उतरा है। एक ने सवाल पूछा कि अभी हमने जो आपको सवाल पूछा उसका जवाब आपने डीपर लेवल में अलग रूप से हमें दे दिया, और थोड़ी देर पहले यही सवाल किसी और के द्वारा आपको पूछा गया था, तो आपने ऊपर ऊपर से सवाल का जवाब दे दिया। एआई ने कहा मैं आपका भाव देखता हूँ, आप कितनी गहराई जानना चाहते हो। मैं आपका कैमरे से फेस रीडिंग से भाव पढ़ता हूँ और वैसे मैं जवाब देता हूँ। बाबा को भी देखा होगा, किसी को ऊपर ऊपर से जवाब देता है, किसी को बड़े गहराई से बाबा समझाता है। ध्यान में रखना, एआई भी भाव तक उतरा है। वो दिन दूर नहीं जब एआई आपको बताएगा कि आपका परमात्मा के प्रति भाव क्या है। मैं तो खुद सोच रहा था रोबोट लेने का, खुद। वो भी दिन आएगा जब मैं ले लूँगा। वो रोबोट आपको बताएगा कि आपका भाव क्या है, आपके मन में बाबा के प्रति क्या है, सब डिटेल दे देगा वो आपको। जो आपको भी पता नहीं है वो सब वो बता देगा। संभल कर रहे ना, वो दिन भी नज़दीक आ रहा है। अभी तो ब्राउज़र से चेक किया है, फिर एआई बताएगा। रोबोट वो पार्शलिटी नहीं करता, उसको मिलेगा भी क्या पार्शलिटी करके। आपकी पूरी फेस रीडिंग करेगा, सब कुछ आपको बता देगा आपके अंदर क्या है बाबा के प्रति। देख बच्चे, पासवर्ड है तेरा बाबा, मेरा है बच्चे। तब मैं तुझसे और तू मुझसे कनेक्ट होगा। ध्यान में रखना। और जब तक इस रूप से कनेक्ट नहीं है, कितने भी घंटे मुरली सुनो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। कितने भी घंटे सुनो बच्चे, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। कितना भी सम्मुख बैठो, कितना भी बाबा 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 करो, कुछ नहीं मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मैं जानता हूँ मेरे बच्चे अंत आते आते निकलेंगे, फिर वो आप होंगे या आने वाले कोई और होंगे, वो ड्रामा जाने। समझ की बात है बच्चे। देख, स्वयं से विचार कर, तू परमात्मा की संतान है क्या? विचार कर पूरा पूरा। कभी आपके मन में जो कुछ अशुद्ध आता है, क्या कभी आपके लौकिक पिता के प्रति आया है? नहीं बच्चे। देखना,
समझ है बच्चे, रिश्ता ही नहीं बना है, प्राप्ति कहाँ से होगी? नहीं हो सकती प्राप्ति जब तक रिश्ता नहीं बनता। आदि में ब्रह्मा का रिश्ता कैसा था? मेरे साथ। मेरा रिश्ता कैसा था? ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा तो बाबा बाबा करता रहता था। समझ है बच्चे? बच्चे चिंतन करना अपने से। जब तक रिश्ता नहीं बना है, न ज्ञान मिलेगा, न शक्ति मिलेगी, न परिवर्तन होगा, न वर्षा मिलेगा। मेरा अगर खून हो, खून माना शक्ति, ये ब्लड नहीं, तो बच्चे मेरी किसी भी बात को तुम नहीं टाल सकते। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। समझ है बच्चे? सारे देखो तुम किसकी संतान हो, टाली ही नहीं जा सकती बच्चे मेरी कोई बात। मेरा कहना और तेरा करना, अगर तुम मेरे खून हो तो इम्पॉसिबल है बच्चे टालना। देख चिंतन कर, आगे तेरी मर्जी बच्चे। वो भी बच्चे आएंगे जो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सम्मुख आ जाएंगे। अभी ये विदेश वाले बच्चे कैसे बच्चे देखो, तीनों भी बच्चे कैसे विदेशी है, तो यहाँ के समझ की बात है। सिद्ध होता है बाबा का खून है, सिद्ध होता है उनके भाव से, उनके वचनों से, उनके दृष्टि से, उनके स्नेह से, उनके रिश्ते से सिद्ध होता है परमात्मा की संतान है, मेरे बच्चे हैं। देख बच्चे, समझ है बच्चे? मैं ये नहीं कहता कि भारतवासियों में नहीं निकल रहे, निकल रहे हैं, पर वो कैसे निकले देखो। देखो कंपैरिजन करके देखो। यहाँ पर मैं सीधे कहता हूँ कंपैरिजन करो, तीनों में से किसी भी बच्चे से कंपैरिजन करो, और तीनों में कोई अंतर लगता है? ज्ञान योग में अंतर होगा, पर स्थिति में कोई अंतर नहीं। तीनों में, तीनों एक समान है। समझ की बात है? ड्रामानुसार उम्र भी एक समान मिली है, शरीर, जेंडर भी एक समान है। यह भाग्य, ये परमात्मा की संतान है बच्चे। परमात्मा की संतान का लक्षण होता है हाँ जी, एक ही लक्षण, हाँ जी बाबा। शब्द वचन कभी गिरने नहीं देंगे। बाप का कहना और बच्चे का करना, समझ की बात है बच्चे सारी। इसलिए बाबा जाता नहीं किन्हीं बातों में समझाने में। मेरा बच्चा होगा तो बिना समझाए समझ जाएगा, बिना समझाए। उसको समझाना नहीं पड़ता, बाजू वाले के बच्चों को समझाना पड़ता है। अपने बच्चे को समझाना भी नहीं पड़ता, बस आंख इशारा किया बच्चा समझ जाता है इशारे से। देखो बच्चे, मैं तो यहाँ चिल्ला रहा हूँ, कितने समझ रहे हैं? चिल्ला के समझाएं और इशारे से समझ जाएं, और चिल्ला के भी कोई ना समझे और इशारे से समझ जाएं। विचार करो कौन बच्चा और कौन नहीं, समझ है? इसलिए बच्चे मैं चिंता नहीं करता कभी। क्यों? पता है कि बच्चे कब आएंगे, कब इस ज्ञान को उठाएंगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे जो होंगे कहाँ भी रहे इस ज्ञान को उठाएंगे तत्क्षण। वो देरी नहीं करेंगे आत्मिक स्थिति करने में, देरी नहीं करेंगे योग करने में, बाबा की सारी विधियाँ करने में। नहीं, मुझे समझाना नहीं पड़ता उन्हें, मेरा कहना और उनका करना। ऐसे सब बच्चे। देख बच्चे विचार कर,
देखो बच्चे, तुम किसके संतान हो, बाबा की या फिर मनुष्य की। आगे तुम्हारा अपना ड्रामा। उन्हें कुछ और नहीं सूझता, बस बाबा बाबा बाबा। वो ज्ञान के पीछे नहीं लगते, न योग की विधियों के लिए दौड़ते भूखे प्यासे बनकर। न उन्हें कोई धारणा करनी है, न कोई सेवा में अपना नाम कमाना है, न उन्हें कोई पद पोजीशन चाहिए। उन्हें बस एक बाबा चाहिए। उनके लिए बाबा सब कुछ है। समझ है बच्चे? ज्ञानी भी मेरे बच्चे नहीं, योगी भी मेरे बच्चे नहीं, धारणा युक्त सेवाधारी भी मेरे बच्चे नहीं। मेरे बच्चे माना बस मेरा बाबा। ये है मेरे बच्चे, सच्चे बच्चे। समझ है बच्चे? देख विचार कर। मेरे बच्चे इस बात में नहीं जाते क्या सही क्या गलत। इसलिए जो होंगे वो निकलेंगे, जो नहीं होंगे उनको कितना भी पढ़ाओ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चे नहीं हैं। समझ की बात? देखो बच्चे, कभी कभी होता है स्कूल कॉलेज में किसी और डिवीज़न का क्लास का बच्चा आकर किसी और क्लास में बैठ जाता है। नए टीचर को समझ में नहीं आता कि ये इसी क्लास का है या नहीं है। ऐसे बैठता है एंटरटेनमेंट के लिए, मौज के लिए। देखना, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। टीचर जो सुना रहा है उस बात पर उसका ध्यान नहीं होता। वो अपनी मस्ती में लगा रहता है। उसको पता है यहाँ से निकाल दिया तो भी अपनी कक्षा अलग है, क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, गलती से यहाँ आकर बैठ जाते हैं। उनका ध्यान नहीं होता टीचर पर, सदगुरु पर, बाप पर। वो अपने मर्जी में चलते हैं, अपने नशे में चलते हैं। बाप क्या कहता है वो क्या करते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। देख बच्चे, विचार कर, तू मेरी संतान है क्या? समझ है? मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। कभी आपको लगा कि मुझसे ऐसे कोई कर्म हो जिससे मेरा पिता दुखी हो जाए? और कभी ऐसे किए क्या कर्म जिससे पिता को दुख मिले? तो यहाँ मुझे लेकर किन्हीं बच्चों से अगर वो कर्म होते हैं तो क्या सिद्ध होता है? मेरे बच्चे नहीं हैं। बच्चे ध्यान में रखना, ये रिश्ता बहुत सुंदर रिश्ता है, बाप और बच्चे का। ये रिश्ता अगर आप नहीं पा सके तो जीवन में कुछ नहीं पाया। समझ है बच्चे? कभी नहीं लगेगा कि हमसे कोई ऐसे कर्म हो जिससे हमारे पिता का दिल दुख जाए, दिल को चोट आए। समझ है बच्चे? देख विचार कर। समझ है बच्चे? समझ सकता है तो समझ। जब तक बच्चे ये रिश्ता नहीं बना है तब तक कुछ भी नहीं पा सकेगा। सेम एज इट इज़ रिश्ता, बल्कि वहाँ 1 गुना है तो यहाँ 100 गुना रिश्ता बच्चे और बाप का। जब तक ऐसा रिश्ता नहीं बना है बच्चे, कल्याण को उपलब्ध नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तू बच्चा नहीं बना है प्राप्ति नहीं होगी। आगे तेरी मर्जी, बनना हो तो बन, ना बनना हो तो ना बन। मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि तू मेरा बच्चा बन। मैं क्यों बनाऊं तुझे ज़बरदस्ती में मेरा बच्चा? मेरा होगा तो बनेगा मेरे बच्चे। ऐसे थोड़ी भाई कि मैं किसी अनाथ आश्रम में जाऊं और बच्चे उठा कर लाऊं। ये सब धंधा मैं नहीं करता। हाँ, इतना पक्का है, अगर तू मेरी संतान नहीं है तो तूने किन्हीं जन्मों में बहुत भक्ति की है, बहुत पुण्य किए है, परमात्मा के प्रति बहुत श्रेष्ठ कार्य किए, और उसका फल लेने के लिए तू मेरे सम्मुख बैठा है। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं यहाँ पर।
एक मेरे बच्चे, दूसरा मुझसे फल लेने वाले बच्चे। हमेशा ऐसी ही यात्रा होती, क्योंकि उन्हें भी तो रिटर्न देना है। एक बच्चा आया था ना, समर्पित हुआ था, उम्र बड़ी थी, फिर समर्पण चला। कितने मास चले? 1-2 मास? 1 मास। 1 मास रहे, फिर ड्रामा हुआ। लौकिक परिवार वाले साइन नहीं दे रहे थे कि नहीं फॉर्म पर समर्पण के, ड्रामा हो गया सारा। फिर बच्चा वापस घर चला गया, और वतन से क्या संदेश आया? इनके अनंत कल्पों के पुण्य थे, इसलिए बाप से 1 मास की पालना लेने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। अनंत कल्पों के पुण्य थे। देखो बच्चे, कहीं तुम ऐसे तो नहीं हो, जो भी हो तुम्हारा ड्रामा, मैं क्या कहूँ। इतना मुझे पता है, मेरे बच्चे मेरे वचन नहीं टाल सकते। कल परसों भी ये संदेश आया था वापस, जब बाबा रुद्र में था, कि कोई बच्चे हैं जो इस यात्रा पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बस वो फल लेने के लिए यहाँ पर आए, रिटर्न लेने के लिए यहाँ पर आए, बरोबर है। और उनको बाबा पालना दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, हर प्रकार की व्यवस्था कर रहा है। अच्छे ध्यान में रखना, पालना पूरी होने के बाद यात्रा पूरी होगी। ओम शांति। पालना पूरी हो गई, यात्रा पूरी। 1 सेकंड भी ज़्यादा पालना नहीं ले सकोगे। हाँ, उस दौरान अगर तुम्हें होश आया कि यह हमारा बाप है, तो शायद तुम कंटिन्यू कर पाओगे यात्रा, वरना बच्चे पालना पूरी होगी और यात्रा पूरी होगी। ध्यान में रखना, लेन देन के लिए हम मिलते हैं, लेन देन के लिए। तुमने कुछ किया है भक्ति मार्ग में, इसलिए मैं मिला हूँ। उस लेन देन के दौरान अगर तू पहचान पाया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तू यहाँ अविनाशी यात्रा कर पाएगा। पर लेन देन खत्म होने तक, पूरी होने तक अगर तू नहीं पहचान पाया, कल परसों भी कहा ना मैंने, अगर तू नहीं पहचान पाया तो बच्चे यात्रा समाप्त हो जाएगी, तेरी और मेरी। तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। कितने तो बच्चे चले गए, कितने आए और कितने गए हैं। आज उनमें से कोई कोई मुरली सुन रहे होंगे, पर अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे संबंध संपर्क में आने के लिए कुछ भी बचा नहीं, जिससे संबंध संपर्क में आए। लेन देन के लिए कुछ बचा नहीं। तूने जितना दिया उतना मैंने रिटर्न किया, तेरा पार्ट पूरा हुआ। समझदार बन। और बच्चे ये सब अचानक हुआ है, तू जानता है। यज्ञ में अच्छे अच्छे पक्के बच्चे, जिन्होंने बाबा को कभी नाजी भी नहीं किया है, ऐसे भी बच्चे चले गए। आदि में भी गए, अंत में भी गए, कभी नाजी नहीं किया है। समझ है बच्चे, इसलिए संभल कर रहना। मैं जानता हूँ तू यही कहेगा, नहीं मुझे हर कल्प में बाबा का साथ चाहिए, पर तू बच्चा बना है क्या? मैं तेरा पिता हूँ ये निश्चित हुआ है क्या? भले मैं इस यंग तन में बैठा हूँ, पर मैं हूँ तो परमात्मा ना, आत्मा का पिता। तन को क्यों देख रहा है? क्या बूढ़े तन में बैठूंगा तो बाप मानेगा, और यंग तन में बैठा हूँ तो बाप नहीं मानेगा? समझ है बच्चे, विचार कर अपने से। और ध्यान में रखना, लेन देन की यात्रा है। उस दौरान अगर तूने पहचान लिया तो ठीक, वरना मेरे बच्चे ड्रामा। आगे तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, जैसे चलना है चल, तुझे जो ठीक लगे कर। मैं क्या कहूँ, सारी समझ की बातें हैं। तूने अगर मुझे अपने से पहचाना है तो इतना तो पक्का है, तू जो है जैसा है अंत तक चलेगा। जैसे ये बच्चा आया, वो बच्चा आया, अपने से पहचान कर आए। ठीक है, तुझे अभी किसी और ने पहचान दी है कि बाबा है,
पर तूने अपने से पहचानना शुरू किया बाबा और पहचान लिया तो भी बच्चा अंत तक चलेगा निश्चित रूप से। देख बच्चे विचार कर पूरा पूरा, देख बच्चे विचार कर, तू परमात्मा की संतान है क्या? छोड़ यहाँ की बात, दादी तन से कब माना है कि मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ? समझ के बाद कितने बच्चे हैं जिनके घर में मेरा दादी तन का फोटो है? बहुत थोड़े मिलेंगे। बाप है ना तो चित्र रखना चाहिए ना बाप का, दादी तन का, ब्रह्मा तन का। समझ है, बहुत नाम के बच्चे होंगे थोड़े जिनके घर में चित्र होगा। तुम्हारे बाप का कैसे रखते हो, दादा का कैसे रखते हो? दादा ने शरीर छोड़ा तो भी बरसों से चित्र रखा है, तो मेरा क्यों नहीं? दादी तन का, ब्रह्मा तन का, यहाँ का नहीं लगा सकते, यहाँ की परमिशन नहीं दी है मैंने फिलहाल। किसी को दिया है वो उनका भाग्य है। ब्रह्मा तन का, दादी तन का चित्र क्यों नहीं है? समझ है बच्चे, कभी बाप है ये समझा ही नहीं है चित्र लगाने के लिए। समझदार बच्चा हर कमरे में चित्र लगाएगा, कितनी भी कम हैसियत हो इतना सा तो लाएगा। भले पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे है, एक टाइम का पेट मारेगा पर चित्र लगाएगा बाप का। सारी समझ की बात है। कहता है ना बाबा बाबा बाबा, दुनिया कुछ भी कहे, लौकिक घर वाले कुछ भी कहे, बाप है मेरा, आप मानो या ना मानो, हम लगाएंगे चित्र। देखो लगाया है, कितनों ने लगाया है। समझ है, देख बच्चे विचार कर, जब तक बाप और बच्चे का रिश्ता नहीं बनता बच्चे प्राप्ति नहीं होगी। विचार कर अपने से पूरा पूरा। पहले रिश्ता बाप और बच्चे का देख बना है क्या? तू यहाँ कितना भी ब्रह्मा भोजन शिव भोजन कर, मैं बनाता हूँ खुद, मेरे हाथ से कितना भी भोजन कर, तुझे तब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी जब तक पता नहीं है मैं कौन हूँ। रिसीव ही नहीं कर सकता। समझ है बच्चे, अनुभव करना है। किसी को भी तू लेके जा, जिसको पता नहीं श्री सत्यनारायण जी कौन है, उसे प्रसाद लेके जा और दे प्रसाद, और कह श्री सत्यनारायण जी के महापूजा का प्रसाद है। और प्रसाद खाने के बाद ऑरा स्कैन कर, ऊर्जा मिली तो कहना मुझे श्री सत्यनारायण जी की। मिल ही नहीं सकती ऊर्जा ऑरा में, इसलिए पहले मुझे पहचानना पड़ेगा। मेरे पास आया है ना तो मैं कौन हूँ, मानने से नहीं चलता कि बाबा है। जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अनुभव हो रहा है तेरे पिता के लिए, तेरे जीवन में जो कोई फीलिंग आई है, मेरे लिए कभी एक बार आई है? आई हो तो ज़रा हाथ उठाओ। मेरे लिए लौकिक पिता के प्रति जो फीलिंग आई है उसमें से एक फीलिंग, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर फीलिंग आई है तो बच्चे ठीक है, यात्रा चल रही है, सदा की आती है, सदा की। उस पिता के लिए सदा की आती है ना, ऐसे तो नहीं ना कि कभी आती कभी नहीं आती। समझ है, उस पिता के लिए सदा की फीलिंग आती है, तो मेरे लिए सदा की क्यों नहीं? क्या वो पिता कभी कभी पिता होता है क्या? तो मैं कभी कभी पिता हूँ क्या? सदा का हो ना। विचार कर बच्चे पूरा अपने से। आगे तेरी मर्जी बच्चे, जैसे चलना है चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुझे जैसे ठीक लगे। ध्यान में रखना, जिस दिन
सदा की फीलिंग शुरू हो जाएगी, तेरी और मेरी कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी। सदा की फीलिंग पिता की। समझ के बाद मैंने कभी कहा है मुझे आपसे बच्चे की फीलिंग नहीं आती, कितनी भी गलतियां करो, कैसे भी चलो, मैंने कभी कहा है क्या? मेरी तरफ से कॉर्ड कनेक्ट है, पर ध्यान में रखना लाइन दो होते हैं, इन्वर्टर लगा है, लाइन कनेक्टेड है, एक तार से कनेक्शन नहीं होता, एक तार से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। मेरी तरफ से सदा कनेक्ट है, कैसा भी बच्चा हो मेरा, भले मेरे लिए गालियाँ भी उसके मन में क्यों ना हो, मुझे ना जानने वाला भी हो, फिर भी मैं बच्चा ही कहता हूँ। बस अभी खेल बाकी है तेरे तरफ से। जब तक तेरे लिए मैं पिता नहीं हूँ पक्का पूरा पूरा, तब तक बच्चे ऊर्जा नहीं मिलेगी। बस मुरली का पिता नहीं, क्लास का पिता नहीं, जूम क्लास का पिता नहीं, सदा का। मैंने ये भी उपाय बताया, किसी से भी पूछ भाई, शैतान से भी पूछ मैं कौन हूँ, कहाँ भी बात कर मैं कौन हूँ, और क्या छूट दूँ बच्चे? मैंने तो कह दिया ना, किसी से भी बात कर, कहाँ भी बात कर, मैं कौन हूँ, और पक्का कर। समझ की बात है बच्चे, देख चिंतन कर, विचार कर, सारी समझ की बातें है बच्चे। तू गफलत कर रहा है। जब तक 24 घंटे की और सदा काल की फीलिंग तेरे अंदर नहीं है कि मैं बाप हूँ, तब तक बच्चे परिवर्तन शुरू नहीं होगा। न मेरी कोई शक्ति पाएगा, न मेरा कोई वर्षा पाएगा ज्ञान का, योग का, धारणा और सेवा का। जिस दिन 24 घंटे के लिए पक्का हो जाएगा बाप हूँ, ध्यान में रखना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तेरी स्थिति बन जाएगी। और बच्चे, बड़ी बात कहता हूँ, उस दिन से माया तेरी सेवाधारी बन जाएगी, प्रकृति तेरी सेवाधारी बन जाएगी। 24 घंटे का संस्कार जब बन जाएगा कि मैं बाप हूँ, तेरे अंदर ये संस्कार पक्का होगा। न पुरुषार्थ की आवश्यकता है, न किसी चाहना की, न इच्छा की आवश्यकता है। सब कुछ होता जाएगा, क्योंकि सारे यूनिवर्स को पता है तू किसकी संतान है, माया को भी पता है तू किसकी संतान है। पर बच्चे, मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले, एक दिन के लिए ही सही 24 घंटे की फीलिंग आएगी क्या कि बाप हूँ? 24 घंटे के लिए समझ है बच्चे। इसलिए मैं कहता हूँ ना, मैं क्या करूँ कि तुम्हारी बुद्धि हिल जाएगी। विचार करो, समझ है बच्चे, देख चिंतन कर। जब तक 24 घंटे की यात्रा पक्की नहीं होती और कड़ा संस्कार नहीं बनता, बच्चे मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी लेने की कोशिश करो। इसलिए आज अगर AI है तो AI को पूछना पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होता है, नहीं है तो गूगल को पूछना और लक्षण चेक करना सदा के। बाबा और हम में यह लक्षण है क्या? सदा के। बच्चे क्यों गफलत कर रहा है? वर्षा ले, वर्षे में मिलती है मेरी शक्ति, आगे तेरी मर्जी। ऐसे चलना है, टाइम पास में बाबा बाबा शिव बाबा करते चलता रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुझे जो ठीक लगे। समझ है बच्चे, कल्याण करना हो तो कर, आगे तेरा ड्रामा। अच्छा देख बच्चे, जैसे ठीक लगे। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी?
उत्तर है देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। इसलिए बच्चे कहता हूँ आत्मिक स्थिति 8 घंटे की रोज़। बुद्धि को अगर स्वच्छ बनाना है तो आत्मा की प्रैक्टिस कर, भले 1-1 सेकंड ही सही, पर आत्मा की प्रैक्टिस कर, और कोई उपाय नहीं। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे। देख बच्चे, आत्मिक स्थिति में आएगा तो पता चलेगा मैं तेरा बाप हूँ, और फिर बच्चे आत्मा समझ बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़ मती है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। देखो बच्चे, आप कौन हो? विचार करो। मूढ़ मती बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, या फिर श्रेष्ठ बुद्धि, पारस बुद्धि, विशाल विराट बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, श्रीमती बुद्धि, कौन हो? चेक करो, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। यही बात होती है, जब आपके जीवन में दुख दर्द आता है तो किसी नाम रूप वाले को आप आधार बना देते हो, दोनों फंस जाते हैं नरक में, बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर बच्चे ऊपर उठना बेहद मुश्किल होगा। ध्यान में रखना, जब तक वो रिश्ता टूटता नहीं तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ तोड़ो, जबकि परमात्मा आपके जीवन में है, आपने किसी और को अपना साथी सहयोगी कैसे बना लिया, आधार कैसे बना लिया, दोनों फंस गए हैं। किसी ने कहा, जैसे बच्चा कहता था हमने बस सवालों के जवाब दिए, हमने थोड़ा सा आधार दिया, आप भी फंस गए। आपने भी अपने आप को उनके साथ नरक में डाल दिया। सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते, नॉट अलाउड। समझ है बच्चे? बहुत बार आपके जीवन में दुख कष्ट आता है, आप किसी और को खोजते हो, दोनों मर गए, दोनों माया में फंस गए। अभी निकलना बेहद मुश्किल होगा बच्चे, ना के बराबर नहीं निकल सकते। आपका ड्रामा बच्चों, कहाँ शरीरों से प्रीत रख रहे हो? दिल की प्रीत एक परमात्मा से रखो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देखो सब ठीक करता है कि नहीं, समझ है? बल साकार रूप में किसी के साथ, किसी के पास नहीं, निराकार रूप में तो हर कण के साथ है ना, हर कण के पास है ना, आवाज़ भी देता है ना। तो कहाँ आसुरी अस्तित्व को आधार बना रहे हो? समझ के बाद, आधार बनाने वाला और बनने वाला ज्ञान होकर अगर आधार बनने तो दोनों आसुरी अस्तित्व हैं, दोनों के दोनों का असुरत्व बढ़ रहा है। आपकी मर्जी बच्चों, बनना हो तो बनो, किसी का आधार जो अच्छा लगे करो। किसी के नाम रूप में अगर आप फंस गए, ड्रामा, आपकी मर्जी बच्चों। अब ध्यान से चेक करना, इस मार्ग पर चलते हर किसी का ड्रामा तभी बदलाए जब कोई किसी के नाम रूप में फंस गया। चेक करके देखना, उसके बिना किसी का ड्रामा नहीं बदलता मेरे बच्चे, कितने भी विकर्म हो जाए।
नहीं बदलता, पर नाम रूप में फंस गए, यही सबसे बड़ा विकर्म है। ड्रामा बदल गया, यात्रा समाप्त हो गई। आगे आपकी मर्जी बच्चों, जैसे चलना है चलो। 2 नंबर, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है। आज का चार्ट है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। देख बच्चे, लास्ट टाइम भी कहा था, चेक करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। आप चेक नहीं करते, मन कहाँ कहाँ जाता है, संस्कार कौन कौन से इमर्ज होते, आप चेकिंग नहीं करते हैं। देखो आज वही धारणा आई, देखना है बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही। बच्चे ध्यान में रखना, बुद्धि वही जाती है जहाँ फंसी है, जहाँ नहीं फंसी है वहाँ नहीं जाती। मैं पूछना चाहता हूँ आपको, आप ही से बात कर रहा हूँ मुरली में, इतना समय हो गया। आपकी बुद्धि कभी स्विट्ज़रलैंड गई है क्या? देखा ही नहीं, तो जाएगी कहाँ से, पता ही नहीं। कभी अमेरिका गई, याद में बैठे हो, कहीं और गई है, कहीं पिज़्ज़ा पास्ता में गई, कभी इटली में गई है पिज़्ज़ा पास्ता खाने? नहीं जाएगी बच्चे। समझ है बच्चे, बुद्धि जहाँ फंसी होती है ना वही जाती है। याद में सबसे पहले वही याद आता है जहाँ आपकी बुद्धि फंसी है। इसलिए वो कोई माया नहीं है, वो आपकी बुद्धि फंसी हुई है। आप माया को कहते हो कि हम याद में बैठे तो माया क्या क्या याद दिला रहे। माया नहीं याद दिला रही, आप बस शांत बैठे हो तो बुद्धि वहाँ जा रही है जहाँ फंसी हुई है, जहाँ अटकी हुई है। माया को ब्लेम नहीं करना खामखा। किसी के मन के बहुत विचार चलते हैं, वो विचार नहीं, वो मन वहाँ अटका हुआ है उन बातों में, इसलिए वो विचार चलते हैं। आपने मन को अटकाया है, आपने बुद्धि को अटकाया है। कोई कहता है क्या करे, बार बार यही संस्कार इमर्ज होते, क्योंकि संस्कार ही वहाँ अटके। देखो, चेकिंग करो कहाँ अटका है सारा संसार आपका। आप चेकिंग नहीं करते, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चलता। समझ की बात है बच्चे। आगे आपका ड्रामा, जब भी आप शांत बैठोगे तो जहाँ मन अटका है वो संकल्प चलेंगे, जहाँ बुद्धि अटकी है वो विजन आएंगे, और जहाँ संस्कार अटके उस प्रकार के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। सिंपल सा साइंस है, सिंपल सा ज्ञान और अध्यात्म है। माया को ब्लेम नहीं करना, आप वहाँ अटके। सारी समझ की बातें है बच्चे। होश में आ जा, देख विचार कर, याद में क्या क्या याद आता है। जो याद आता है वहाँ तू फंसा हुआ है, बाकी तेरी मर्जी। वरदान है गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। समझे बच्चे? सब जगह श्रीमत ही, एक ही पासवर्ड है, श्रीमत। अगर श्रीमत टूटी कि सब गया। तुम अपने से बैलेंस नहीं कर सकते श्रीमत। मुझे कोई पूछे बाबा संगम युग को सार में बताओ, श्रीमत। संगम युग से भी छोटा शब्द है, संगम युग बड़ा शब्द है, 5 अक्षर हैं, ये तो 3 ही है, श्रीमत। संगम युग का सार है श्रीमत। आगे तुम्हारी मर्जी, चलना हो तो चलो वरना ड्रामा। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। जो बहानेबाजी करता है, जो कारण देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, डिस्कशन करता है, वो गृहस्थी है। देखो सिंपल बात। इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से
गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। जो ट्रस्टी होता है ना वो शांत रहता है। हाँ जी बाबा, बस हाँ जी, और क्या करना है। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। देखो बच्चे, अब तक मैं यही सोच रहा था कि सभी समान बने, पर मुझे कुछ समय से पता चला है वो पॉसिबल नहीं। मैं सभी को समान बनाने की चेष्टा कर रहा था, इसलिए मैं डांट लगाता था, अरे भाई योग में बैठो, आत्मिक स्थिति में बैठो, ये करो। इसलिए मुझे सेवा पसंद नहीं थी। सेवा नाम की पूरी की और चलो तुरंत बैठे। कोई ऊपर नीचे रहे 1 2 3 4 नहीं, मुझे पसंद नहीं। मुझे सब 1 ही पसंद है, 2 भी पसंद नहीं। पर अभी मुझे कुछ समय से समझ में आया है ये पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। जिसका जो होना है, जिसको जो बनना है वो बन जाएगा। मैंने छोड़ दिया। अभी मैं उस बात में नहीं, कौन सेवा कर रहा है करने दो, कौन ये कर रहा है करने दो, कौन योग कर रहा है करने दो, जिसको जो ठीक लगे करे। ध्यान में रखना, समझ की बात है। कहते कि आज अचानक से याद आया, ग्रह दशा बदल रही वापस, 28 अप्रैल है, सब खतरनाक शुरू हो रहा है और 14 मई से 8 साल के लिए सारे संसार की दुर्गति वाली ग्रह दशा आ रही। कहते हैं कि गुरु महाराज अतिचारी हो रहे, सब समाप्ति 8 साल के लिए 14 मई से कह रहे। देख बच्चे, मैं भी विड्रॉ करता हूँ। आज मुझे पता है सब एक समान नहीं बनेंगे। अभी जिसका जो भाग्य, जिसको जो बनना है बने। कोई सेवा करे, कोई योग करे, कोई स्थिति बनाए, कोई विपरीत संस्कार धारण करे। मैं ड्रामा को मुक्त करता हूँ। अभी जो ड्रामा घटित होना है होने दो। अब तक मैंने रस्सियाँ मेरे हाथ में रखी थी, मैं कोशिश कर रहा था सभी ऊंच बने, एक समान बने। अभी रस्सियाँ छोड़ता हूँ। जिसका जो होना है होने दो। वाह ड्रामा वाह, वाह रे तेरा भाग्य वाह। अभी जो होना है होने दो। अभी देखना बच्चे, आज से क्या क्या होता है। संभल कर रहना मेरे बच्चों। कल ही बात की कि ड्रामा कभी भी चेंज हो सकता है लौकिक के रूप से। आज मैंने छोड़ दिया। मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। आज का मुहूर्त है, ड्रामा है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नाराज़ हूँ कि बच्चे एक समान नहीं बन रहे इसलिए बाबा नाराज़ हो गया। नहीं बच्चे, नाराज़गी मेरे अंदर है ही नहीं। इस दुनिया का सर्वनाश हुआ तो भी मैं नाराज़ नहीं हूँगा, और सर्व कल्याण हुआ तो भी मुझे कोई खुशी नहीं होगी। मैं मेरे में हूँ सदा। किसी का कुछ भी हुआ तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। मैं अपने में रहता हूँ सदा। मैं मेरा पहाड़ बजाता हूँ। संभल कर रहना। मैंने भी ड्रामा को मुक्ति दी है। अभी जो होना है होने दो। जैसे चलना है चलो। अब तक मैंने कहा बहुतों को समर्पण समर्पण समर्पण। अभी मैंने ड्रामा को छोड़ दिया। अभी जो होगा सो ड्रामा। अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके बारे में। अब तक मैंने कहा 8 घंटा याद करो, 8 घंटा सकाश दो, पुरुषार्थ करो, स्थिति पर ध्यान दो। अभी ड्रामा। चलो अभी मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिसका जो होगा सो ड्रामा। अभी बस हर वक्त एक ही बात कहनी, वाह ड्रामा वाह। किसी का कुछ भी हुआ, वाह ड्रामा वाह। आज 28 अप्रैल से यह यात्रा शुरू हो गई। आप समझ जाए, वाह ड्रामा वाह। देखना ड्रामा क्या क्या होता है। मौज करना, खुश रहना,
आनंद में रहना। पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ना, जो जी में आए करना, जो अच्छा लगे करना। समझ के बाद सारे अब तक मैंने सभी को समझाया, मैं बाप बैठा हूँ। अभी नहीं, पहचानो या नहीं पहचानो, आज से यात्रा समाप्त होगी, आप ये समझ जाना। अभी महापरिवर्तन की, विनाश की यात्रा शुरू हो गई। इसमें कौन जागेगा कौन नहीं जागेगा वो ड्रामा जाने। अभी बस बच्चे तैयार रहना वाइंड अप करके, कब किसका नंबर लगेगा गारंटी नहीं। अभी मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, सारी सृष्टि के लिए, बी रेडी। समझ है बच्चे, अभी सब ड्रामा मैंने सब छोड़ दिया, मैं सबसे मुक्त बच्चे, हर बात से मैं मुक्त हूँ। अभी मैंने अपने आप को सभी से मुक्त कर दिया। अभी जैसे आपका ड्रामा, बनना हो तो बनो, ना बनना हो तो ना बनो। बाबा और क्या कहें, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, आई ऑलवेज एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट नाउ क्लियर करता हूँ, आई एक्सेप्ट ड्रामा। समझ है बच्चे, अभी चलो, जो होगा उसके लिए रेडी रहना, कल्याण हो सारे सृष्टि का। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो, अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहूं। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। आगे आप सबकी मर्जी। साथ रहना हो तो रहो, समर्पित हो जाओ। साथ जीना हो तो जियो, होश में रहकर कि मैं बाप हूँ, तुम बच्चे हो, और मर्जी हो तो साथ चलो परम धाम। नहीं चलना हो मत चलो, सब तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता